हेलो। हेलो। हरिओम सभी को। स्वागत है आपका आज के इस सेशन के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज 11 दिन बाद 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसी की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आज का दिन हम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। जो लोग अल्पद्मासन और पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाएं। पद्मासन लगाने की विधि मैं आपको कल बता चुका हूँ, एक बार आज फिर से उसे दोहराते हैं। पद्मासन लगाने के लिए पहले अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे पीछे की ओर और फिर पैरों के पंजों को पकड़ के ऊपर की ओर आसमान की ओर फोल्ड करते हुए अपने लेफ्ट लेग की थाई पर रखते हुए इसी तरह लेफ्ट लेग को उठाएंगे पीछे की तरफ और उसके पंजों को पकड़ के उसका रुख आसमान की तरफ करते हुए राइट लेग की थाई पर रखेंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, अंगूठे और फर्स्ट फिंगर को मिला के, और अब इन्हें अपने घुटनों पर रखें। यहीं से ब्रीदिंग के साथ अपनी कमर और गर्दन को चेक कर जाएं। लंबा गहरा सांस भरें, डीप एंड लॉन्ग इंहेलेशन। जैसे जैसे बॉडी में आप सांस भरते जाएं वैसे वैसे अपनी बॉडी को सीधा करते जाएं। स्पाइन को इरेक्ट करें। कुछ क्षण किसी पोजीशन में रहें, किसी अवस्था में रहें। सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर। मन को शांत करें। आज की प्रैक्टिस के लिए अपने आप को मन ही मन तैयार करें। डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। यहीं से हम प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए एक बार ओंकार, तत्पश्चात गायत्री मंत्र और 3 बार शांति। जिन्हें गायत्री मंत्र आता है वो मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। जिन्हें नहीं आता है वो अपने आईब्रो सेंटर पे ध्यान रखते हुए मंत्र को सुने। ओंकार के लिए श्वास भरें, ब्रीथ आउट करते हुए ओंकार की ध्वनि। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति
कुछ समय के लिए प्रार्थना के भाव को महसूस करेंगे। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. और अपने दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल पे, अपने चेस्ट और थोरेसिक रीजन के पास लाएंगे और आपस में मिलाएंगे। नमस्कार मुद्रा में। गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। उनसे आशीर्वाद लेंगे आज की प्रैक्टिस के लिए, आज के अभ्यास के लिए। और उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, स्पर्शन करेंगे हाथों को। और आप अपने हथेलियों की कप शेप बनाकर अपनी आंखों पर लगाएं। हथेलियों के बीच में आंखों की पलकों को 2 से 3 बार झपकाएं और धीरे से चेहरे पे हल्की हल्की मसाज करते हुए चेहरे पे मन से मुस्कान के साथ अपनी आंखों को। हरिओम। तो शुरू करते हैं आज के स्तर को। तो आज से मैं एक नई चीज ऐड करने जा रहा हूँ अपने सेशन में, और वो रहेगी हमारी प्रैक्टिस ऑफ द डे। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैं आपको IDY का जो प्रोटोकॉल है वो सिखाऊंगा, जो एक 45 मिनट से एक सेशन है जिसमें कुछ आसन प्राणायाम, काफ़ी चुनिंदा और काफ़ी अच्छे आसन और प्राणायाम जो हर वक्त हर एज का इंसान कर सकता है। तो उसी के साथ कुछ अलग से जो मैं आज से ऐड करने जा रहा हूँ वो डेली हमारी एक रहेगी प्रैक्टिस हो करें, एक अलग से एक आसन या एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो उस प्रोटोकॉल से अलग है और जो मैं आपको सिखाऊंगा रहा हूँ। तो आज हमारा प्रैक्टिस ऑफ द डे का पहला दिन है और जिसमें मैं आपको योगिक डीप ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपकी ब्रीदिंग के लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो उसके लिए सभी किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पहली ब्रीदिंग हमारी रहेगी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो जो योगिक डीप ब्रीदिंग है वो एक ब्रीदिंग प्रोसेस है जिसमें 3 ब्रीदिंग्स होती हैं साइमल्टेनियसली। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो हम पेट में जो सांस भरते हैं। उसके बाद हमारा आता है थोरेसिक ब्रीदिंग, जो हमारा चेस्ट रीजन होता है, छाती वाला भाग। और उसके बाद क्लैविकुलर ब्रीदिंग, जो हमारा शोल्डर ब्लेड और कंधों का एरिया जो होता है। तो सबसे पहले हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए आप अपने राइट हैंड को अपने नाभि वाले हिस्से पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बना के उसे लेफ्ट घुटने पे ही रहने देंगे। यहीं से अब अपनी आंखों को बंद कर देंगे, कमर को सीधा करेंगे और ब्रीद इन करेंगे। लंबा और गहरा श्वास भरें, श्वास। अब एक बार और इस ब्रीदिंग को करेंगे और ध्यान देंगे कि आपके जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो आपके पेट वाला भाग है, उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है। जब आप सांस ले रहे हैं तो बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ। दोबारा से सांस लें, सांस छोड़ें। तो अब आपने अपनी ब्रीदिंग की मूवमेंट देख ली होगी। तो इसमें ध्यान देना है कि जब आप अपने शरीर में सांस भर रहे हैं तो आपके एब्डोमिनल रीजन की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। क्या वो बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है। वो जाना बाहर की तरफ से, पर बहुत सारे केसेस में वो हम उसे उल्टा करते हैं। तो हम जब सांस भर रहे हैं तो हम अपने पेट को सिकोड़ देते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो अपने पेट को ढीला छोड़ देते हैं, एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। पर
हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब हम ब्रीदिंग करें तो हम अपनी एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स छोड़ें, और फिर जैसे ही हम ब्रीद आउट करें तो हम अपनी एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज इन करें। तो अब हम इस प्रोसेस को करेंगे मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ। हाथ आपका, राइट हैंड आपका आपके नेवल वाली नाभि वाले भाग पे, अब धीरे से सांस भरें, ब्रीद इन करें, स्लो ब्रीद इन। जैसे जैसे सांस लेते जाएं वैसे वैसे अपने पेट को फुलाते जाएं। पूरा ब्रीद इन करने के बाद अब ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ें। दोबारा ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पेट ढीला, ब्रीद आउट, पेट टाइट, अंदर की ओर सिकोड़ें, ब्रीद इन, ढीला छोड़े, ब्रीद आउट, सिकोड़ें। इसी तरह 5 बार और कर जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो हमने अभी इस प्रैक्टिस के 10 राउंड करे, और इन 10 राउंड में भी कुछ लोगों को पसीने आ गए। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए। जब आप अपने पेट को अंदर की ओर सिकोड़ते हैं तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्प करता है, उनको मसाज करता है, उनको एक्टिवेट करता है। आपके जो ग्लैंड्स हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग में उनको एक्टिवेट करता है। दूसरा, ये आपके पोस्चर को करेक्ट करता है। जब भी आप अपने पेट को अंदर की ओर सिकोड़ते हैं तो आपकी स्पाइन सीधी होती है, आपकी स्पाइन को एक पुश मिलता है पीछे की तरफ, तो आपके बॉडी पोस्चर के लिए भी बहुत ही अच्छी है। इसी तरह हमारी अगली ब्रीदिंग है थोरैसिक ब्रीदिंग। और थोरैसिक ब्रीदिंग के लिए आप अपने राइट हैंड को अपने चेस्ट पे, अपने वक्षस्थल, छाती वाले भाग पे रखेंगे। यहीं से श्वास भरेंगे, ब्रीद इन, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए चेस्ट को रिलैक्स करेंगे, ब्रीद इन, एक्सपैंड, ब्रीद आउट, रिलैक्स। इसे 8 बार और कर जाएंगे। ब्रीद इन, एक्सपैंड, ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, expand, relax. Slowly breathe in, expand your chest. Breathe out, relax. Breathe in, expand. Breathe out, relax. Breathe in, expand. Breathe out, relax. रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो थोरैसिक ब्रीदिंग की अगर बात करी जाए तो थोरैसिक ब्रीदिंग से आपको जो चेस्ट पे एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है, आपको चेस्ट एक्सपेंशन होती है। दूसरा, आपके लंग्स के लंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, आपके लंग्स को भी एक्सपैंड करता है। तो जब आप अपने थोरैसिक ब्रीदिंग को एक्सपैंड करते हुए सांस अंदर भरते हैं तो आपके लंग्स में और ज़्यादा, आप नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और उसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है। तो अगली हमारी ब्रीदिंग रहेगी क्लैविकुलर ब्रीदिंग। क्लैविकुलर ब्रीदिंग यानी कि शोल्डर ब्लेड की ब्रीदिंग, जो हम कंधों में जो सांस भरने की कोशिश करते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कंधों से सांस ले रहे हैं, हमें सिर्फ ब्रीथ इन करते हुए अपने शोल्डर मसल्स को, शोल्डर ब्लेड को एक्सपैंड करना है, अच्छा स्ट्रेच देना है कि जो हमारे लंग्स हैं उनको भी स्ट्रेच मिले। जो हमने थोरेसिक ब्रीदिंग करी उसमें हमें एक एक्सपेंशन मिलती है लंग्स में, और जब हम इसको क्लैविकुलर ब्रीदिंग के साथ जोड़ते हैं, क्लैविकुलर ब्रीदिंग करते हैं, तो हमें स्ट्रेच मिलता है, अपवर्ड स्ट्रेच मिलता है लंग्स के ऊपर। तो अब हम क्लैविकुलर ब्रीदिंग के लिए अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे ऐसे क्रॉस करके रखेंगे। ये कुछ सिर्फ अपने हाथों का सहारा जब तक लेना है जब तक आपको ब्रीदिंग का पैटर्न समझ नहीं आता। जिस दिन आपको अपने बॉडी की मूवमेंट समझ आ जाएगी उस दिन आप अपने दोनों हाथों को नॉर्मली अपने ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं और इस प्रैक्टिस को नॉर्मली कर सकते हैं। तब तक आप अपने हाथों का टच से फील करें कि आपको एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो रहा है या नहीं। यहीं से सांस लेंगे, सांस अंदर करेंगे, ब्रीथ इन स्लोली, शोल्डर्स को एक्सपैंड करें, ब्रीथ आउट, शोल्डर्स रिलैक्स, ब्रीथ इन, shoulders expand, breathe out, shoulders relax, again breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, expand, breathe out, relax. दो बार करेंगे, breathe in, expand, breathe out, relax. Breathe in, expand, breathe out, relax. Relax होंगे। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। अब हम करेंगे योगिक डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, जिसमें ये तीनों ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एक साथ होंगी। तो इसमें आपको पैटर्न का ध्यान रखना है। ब्रीदिंग करते हुए सबसे पहले आप अपने एब्डोमिनल रीजन को एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद आप अपने थोरैसिक रीजन को एक्सपैंड करेंगे, और उसके बाद तीसरा और लास्ट आपका क्लैविकुलर रीजन। तो पहले पेट वाला भाग, फिर छाती वाला भाग और अंत में कंधे वाला भाग। और इसी तरह श्वास छोड़ते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए पहले क्लैविकुलर रीजन को रिलैक्स करेंगे, चेस्ट रीजन फिर चेस्ट रीजन को रिलैक्स करेंगे, और फिर एब्डोमिनल रीजन को रिलैक्स करेंगे। यानी कि श्वास छोड़ते हुए पहले कंधे वाले भाग को रिलैक्स करेंगे, फिर छाती वाले भाग को, और अंत में अपने एब्डोमिनल पेट वाले भाग को। तो अब हम योगिक डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में रख लें, कमर व गर्दन को सीधा करें, अपने पोस्चर को चेक कर जाएं, और अब धीरे धीरे एक लंबा और गहरा श्वास भरें, ब्रीथ इन करें, डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन। इनहेल करते हुए अपने एब्डोमिनल रीजन को एक्सपैंड करें पहले, यहीं से अपने चेस्ट वाले रीजन को एक्सपैंड कर जाएं, और अंत में अपने शोल्डर यानी कि कंधे वाले भाग को एक्सपैंड करें। और अब श्वास छोड़ते हुए पहले अपने शोल्डर रीजन को रिलैक्स करें, फिर चेस्ट रीजन को, और अंत में एब्डोमिनल। इसी तरह से 4 राउंड और करेंगे। ब्रीथ इन, एब्डोमिनल रीजन, thoracic, clavicular, breathe out, relax, clavicular, thoracic, abdomen। श्वास भरेंगे, पेट वाले भाग को फुलाएं, छाती वाले भाग को फुलाएं, कंधे वाले भाग को फुलाएं,
श्वास छोड़ें, कंधे वाले भाग को ढीला छोड़ें, छाती वाले भाग को ढीला छोड़ें और अंत में पेट वाले भाग को सिकोड़ें अंदर की ओर। इसी तरह आखिरी के 2 राउंड और कर जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और अब कुछ टाइम के लिए अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और इस प्रैक्टिस का इफेक्ट फील करेंगे अपने ऊपर कि आपको इस प्रैक्टिस से क्या लाभ हुआ, क्या अनुभव हुए। और अपने वो सभी अनुभव आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे। रिलैक्स, डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। सारा ध्यान आपके आईब्रो सेंटर पे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और आज का अपना अभ्यास शुरू करते हैं आसनों का। तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पहले हम करेंगे लूजनिंग प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको कल कराई थी कुछ वो, और उसमें कुछ नए आज हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक वाली प्रैक्टिसेस करेंगे, ग्रीवा की क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की ट्विस्टिंग करेंगे राइट और लेफ्ट साइड। तैयार हो जाए, हम सभी समस्थिति में आ जाए, अलर्ट पोस्चर में। ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट करते हुए घुमा दें गर्दन को राइट साइड। जितना हो सके उतना पीछे देखने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया। गर्दन को घुमाने के चक्कर में गर्दन को ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं करना, कंधे नहीं उठाने। वापस आएंगे ब्रीथ इन करते हुए सेंटर में, ब्रीथ आउट लेफ्ट और पीछे देखने की कोशिश करें। ब्रीथ इन सेंटर। कर जाएंगे इसके 9 राउंड और टोटल 10 राउंड्स करने हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट राइट साइड, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट, ब्रीथ इन सेंटर। और अब हम इसको थोड़ी सी स्पीड में करेंगे। ब्रीथ आउट राइट, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट राइट, breathe in center, breathe out left, breathe in center, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, relax। 1 से 2 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास, पैरों में थोड़ा सा गैप। यहीं से अगली प्रैक्टिस के लिए आ जाएंगे वापस सब स्थिति में। नेक की मूवमेंट करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अलर्ट पोस्चर। ब्रीथ इन, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, ब्रीथ आउट, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप,
breathe out down, breathe in up, breathe out down, up, down, up, down, सेंटर, रिलैक्स। अगली प्रैक्टिस करेंगे हम नेक रोटेशन की, जो मैंने आपको कल बताया था कि पहले आपको अपने नेक को नीचे की ओर लाना है और फिर ब्रीथ इन करते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाना है, साइड से रोटेट करते हुए, और फिर ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की ओर लेके आना है दूसरी साइड से। इसी तरह ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करते हुए दूसरी साइड से ऊपर की ओर ले जाना है और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की ओर लेके आना है। ध्यान रखें, इसको करते समय आपकी आंखें खुली रहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना आपको चक्कर आने के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरा, जब आपकी आंखें खुली रहेंगी तो आपको अपनी आंखों से एक बड़ा सा सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। नेक के मूवमेंट के साथ आंखों से एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए चलें। अच्छा स्ट्रेच दें अपनी नेक पे। ध्यान रखें जिस साइड आपकी नेक हो उसके दूसरी साइड एक अच्छा स्ट्रेच आ रहा हो, और शोल्डर की मूवमेंट ना करें, शोल्डर नहीं उठा लें, ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 5 राउंड करेंगे इसके हम। तो बोथ साइड एक राउंड होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम साइमल्टेनियसली करेंगे। तो शुरू करते हैं। समस्थिति अलर्ट पोस्चर में आ जाए, नेक को नीचे की ओर करें, यहीं से ब्रीथ इन करते हुए राइट साइड से शुरू करेंगे। ब्रीथ इन, राइट साइड से आप सर्कल बनाएं अच्छा सा। ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड से डाउन। ब्रीथ इन लेफ्ट साइड से आप बढ़िया सा सर्कल बनाते हुए। ब्रीथ आउट राइट साइड से डाउन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 सेंटर में आएंगे, रिलैक्स। यहीं से अब हम करेंगे अपने शोल्डर्स की प्रैक्टिस। शोल्डर्स की प्रैक्टिस में हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए हम आ जाएंगे अलर्ट पोस्चर में। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे, हथेलियों को आसमान की ओर पलट दें, यहीं से हाथों को फोल्ड कर दें और उंगलियों को अपने शोल्डर ब्लेड पे रखें। यहीं से कोहनियों को आपस में मिलाएंगे और ब्रीथ इन करते हुए हाथों को ऊपर की ओर, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की ओर, पीछे की ओर से लाते हुए शरीर के साइड में लगाएंगे और फिर ब्रीथ इन करते हुए सामने की ओर से कोहनियों को जोड़ते हुए ऊपर की ओर खींच के लेके जाएंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन करते जाइए, साथ साथ 10 टाइम्स करना है ऐसे वे हमें। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, breathe out down, breathe in up, 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 breathe out down। सामने की ओर कोने को लाते हुए अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। इसको 10 टाइम्स करना है, साथ साथ करें। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। जिनको भी कोई भी डाउट है वो एक बार मेरी लास्ट क्लास को देख लें, वो मैंने सेव कर रखा है फेसबुक पे ही।
और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें या मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये प्रैक्टिसेस मैंने कल भी कराई हैं और कल इनको काफ़ी बारीकी से बताया है। Breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out। सामने की ओर से दोनों हाथों को खोल देंगे आगे की ओर, वापस ले आएंगे, पैरों को खोलेंगे, रिलैक्स करेंगे। ये थी हमारी शोल्डर की मूवमेंट। 1 से 2 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास लें अपने ही स्थान पे, अपने मैट पर बने रहें। अगली हमारी क्रिया होगी कटी की क्रिया हमारे लोग वेस्ट लाइन के लिए। तो उसके लिए अभी हम शुरू करते हैं। 2 मिनट रेस्ट करें। तो अब हम करेंगे कटी की क्रिया। कटी की क्रिया के लिए दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस गैप, दोनों यहीं से पहले आप अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को स्क्वीज करके अपनी लोअर बॉडी को टाइट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इस क्रिया में जब आप अपना साइड मूवमेंट करते हैं तो आपकी लोअर बॉडी भी मूव करती है साथ में, पर हमें लोअर बॉडी को मूव नहीं करना है इस क्रिया में। तो लोअर बॉडी मूव ना करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने हैमस्ट्रिंग्स को और ग्लूट्स मसल्स को टाइट करके रखना पड़ेगा। जब आप अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल्स को टाइट कर दोगे तो आपकी लोअर बॉडी फिक्स हो जाएगी। अब आप जो भी आपका मूवमेंट करोगे वो आपकी वेस्ट लाइन से मूवमेंट होगी, यानी कि यहाँ से। तो लोअर बॉडी को सेट करें, हाथों को सामने की ओर उठाएं, हाथों में भी शोल्डर डिस्टेंस गैप आपस में, और ये गैप मेंटेन रहना चाहिए पीछे जाते हुए। यहीं से ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए पीछे की ओर, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट करते हुए अपोजिट साइड, ब्रीथ इन सेंटर। ये क्रिया है तो इसको हम एक साइकिल की तरह करेंगे, इसमें बीच में रुकेंगे नहीं, इसमें कोई पॉज नहीं आना चाहिए। और इसको हम अब 10-10 टाइम बोथ साइड करेंगे। और अगर इस क्रिया में आपको कोई डाउट है तो आप मेरी लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर देंगे अभी। शुरू करेंगे क्रिया को। पैरों शोल्डर डिस्टेंस गैप, लोअर बॉडी टाइट, हाथ सामने की ओर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जब भी आप इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका एक्टिव एक्सलेशन है और पैसिव इनहेलेशन है। तो जैसे ही आप इस साइड दूसरी एक साइड में जाते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो आपके नोस्ट्रल से एक छन की आवाज आती है। तो आपको जब ब्रीथ आउट करेंगे तो आपको ब्रीथ आउट की आवाज आएगी। रिलैक्स। अगली क्रिया हमारी रहेगी जानु शक्ति विकासक क्रिया, जिसे हम नी स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस भी बोलते हैं। इसमें आपको
समस्थिति में खड़ा होना है और अपने राइट लेग को उठा के हिप पे टच करते हुए आगे की तरफ किक करना है। तो इसको मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, अलर्ट पोस्टर में आए, राइट लेग उठाया, हिप पे टच किया और सामने की ओर किक, पंजों को बाहर की ओर खींचते हुए। ये इससे आपके नीज की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑल्टरनेटली कर जाएंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये था हमारा नी स्ट्रेंथनिंग की प्रैक्टिस। इसी के साथ अब हम एंड में करेंगे एंकल रोटेशन। तो एंकल रोटेशन के लिए अपने राइट लेग को सामने की ओर उठाएं, पंजे को आगे की ओर खींचें, क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं 5 बार। यहीं से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अच्छे से एक बढ़िया सा सर्कल बनाएं, पैरों को अच्छी मूवमेंट दें और यहीं से राइट लेग को वापस रखते हुए लेफ्ट लेग को आगे की ओर उठाएं और सेम 5-5 बार दोनों साइड बढ़िया सा सर्कल बनाएं। तो ये थी हमारी आज की लूजिंग प्रैक्टिसेस। अब हम आसनों की ओर बढ़ते हैं। आसनों में हमारा सबसे पहले रहेगा स्टैंडिंग आसन में ताड़ासन, जिसका प्रोसीजर मैं स्टेप्स आपको कल समझा चुका हूँ। तो आज हम उसे कर जाएंगे। तो आज जो भी मैं प्रैक्टिसेस कराऊंगा उनका मैं आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नई प्रैक्टिसेस भी ऐड करनी है और नई चीज़ें भी सिखानी है। तो जो प्रैक्टिसेस आज नहीं होंगी उनके बारे में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और जो प्रैक्टिसेस मैं कल आप लोगों को बता चुका हूँ उनके बारे में और कुछ नई नई चीज़ें जो होंगी वो मैं ऐड करता जाऊँगा, पर उसको इतना ज़्यादा एलाबरेट नहीं करूँगा जितना मैं उन्हें पहले सेशन में कर चुका हूँ। तो ताड़ासन के लिए आएंगे। अभी मैं आपको ताड़ासन सामने की ओर से दिखा रहा हूँ, तो अभी सिर्फ आप देखें, जब मैं इसको साइड से करके दिखाऊंगा उस टाइम पे आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो ताड़ासन के लिए अलर्ट पोस्चर में आए, समस्थिति में आए, दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। अब हथेलियों को बाहर की ओर घुमा दें, यहीं से हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अब हाथों को ऊपर की ओर उठाते समय ध्यान रखें कि आपकी चेस्ट आगे की ओर ना निकली हो, इसको वापस नॉर्मल करें। पेट को अंदर की ओर थोड़ा सा सिकोड़ेंगे तो आपकी कमर सीधी हो जाएगी। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे, शोल्डर पे किसी भी तरीके का स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी या आपके हाथ आपकी बॉडी को साइड से खींच रहे हैं। तो जो स्ट्रेच फील करना आपको अपने थोरैसिक रीजन की पेस फील करें, स्ट्रेच फील करें, वो आप वर्स स्ट्रेच फील करें, लोअर बैक में फील करें, पर शोल्डर ब्लेड में नहीं। शोल्डर ब्लेड एकदम रिलैक्स, गर्दन एकदम रिलैक्स और हाथों को ऊपर की ओर खींचे। यहीं से सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हुए धीरे से अपनी एरिया को उठाएंगे। जो लोग एरिया नहीं उठा सकते हैं वो इसको नॉर्मली भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके पोस्चर करेक्शन के लिए। रिलैक्स हो जाएं, सामने की ओर से हाथों को नीचे लाएं, हाथों को घुमाएं, उंगलियों को खोलते हैं, हाथों को वापस लाएं। अब आप इस प्रैक्टिस को मेरे साथ करेंगे। मैं इस प्रैक्टिस को आपको साइड से दिखा रहा हूँ और आपको साथ साथ करना है। अपने लेफ्ट साइड टर्न हो जाए, दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, हथेलियों को पलटे और उठा दें ऊपर की ओर। ध्यान रहे कंधे और गर्दन पे कोई स्ट्रेस नहीं, सारा स्ट्रेच आपके चेस्ट वाले थोरैसिक रीजन पे, लोअर बैक पे। खींचो अपने शरीर को ऊपर की ओर, अच्छे से खींचो।
एड़िया बाद में उठाएंगे, पहले हाथों से शरीर को खींचो, अच्छे से खींचने के बाद जब लगे कि पूरा खींच दिया है भाई और नहीं खींचेगा, तो अब यहाँ से सामने एक पॉइंट पे फोकस करते हुए धीरे से अपनी एड़िया को उठा दें। एड़िया उठाते हुए ध्यान रखें आप ना आगे की ओर गिरे ना ज्यादा पीछे की ओर जाए, एकदम सीधे रहे। धीरे धीरे आएगा ये बैलेंस आपके अंदर। जो लोग अभी नहीं संभाल पा रहे कोई बात नहीं, यहीं से एक बार चेक कर जाएं कि आपकी चेस्ट एकदम सही हो, बाहर की तरफ ना निकली हो। पेट अंदर की ओर से कोड़ें ताकि कमर अपनी सीधी हो जाए। और बहुत ही अच्छा खींचें, खींच दें शरीर को ऊपर अच्छे से, बहुत बढ़िया। यहीं से धीरे से एड़ियों को नीचे रखें, हाथों को थोड़ा सा ढीला करें, रिलैक्स करें, आगे की ओर ले आए, हथेलियों को पलटें, उंगलियों को खोलें और हाथों को नीचे ले आए। पैरों को थोड़ा सा गैप करेंगे, 1 से 2 लंबे करें, श्वास प्रश्वास, रिलैक्स करेंगे। ताड़ासन से आपको आपके पोस्चर पे, आपके बैक पे बहुत अच्छा इफेक्ट फील होगा। इसको जितना आप कंटिन्यू रखेंगे उतना अच्छे से आपका पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। एकदम जो आपका जो बैक का हंच होता है, जो राउंडेड शोल्डर्स होते हैं, वो सब इससे ठीक होता है। अगला आसन हमारा रहेगा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए आप अपने मैट के लेफ्ट साइड में आ जाएं। लेफ्ट साइड में आने के बाद अपने राइट लेग को राइट साइड खोलेंगे, यहीं से अपने राइट लेग के पैर को बाहर की ओर घुमा दें। अब ध्यान रखें, ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि आप जैसे ही अपने राइट लेग को बाहर की तरफ मोड़ेंगे आपकी पेल्विक मूवमेंट हो जाएगी। तो उस मूवमेंट को करेक्ट करेंगे, अपने हाथों से अपने पेल्विक को पकड़ थोड़ा सा सीधा कर दें। जैसे ही सीधा करोगे आपका जो राइट लेग है, आपको उसके इंटरनल थाई पे स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाएगा। और हल्का सा भी स्ट्रेच फील हो तो समझ जाओ आपने सीधा कर दिया। आप दोनों हाथों को साइड से उठाएं, हथेलियां सामने की ओर। ब्रीद इन करेंगे अच्छे से, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए साइड की ओर जाते हुए धीरे 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 बेंड होता है। बहुत अच्छे, इसको 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। मुझे काउंटिंग करनी है इसलिए मैं वापस आया हूँ, तो कोई अपने आप वापस मत आ जाना भाई, ठीक है। चलो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब वापस आना भी मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ वापस आना, वही बने रहो सब बढ़िया। यहीं से धीरे धीरे कमर को सीधा करते हुए धीरे तक सेंटर में आएंगे। दोनों हाथों को नीचे और राइट पैर के पंजे को अंदर की ओर, और यहीं से लेफ्ट पैर के पंजे को बाहर की ओर घुमा देंगे। फिर से अपने पेल्विक को चेक करेंगे कि वो भी लेफ्ट साइड तो नहीं घूम गया, उसको वापस सेंटर में लाएं। दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियां सामने की ओर, बढ़िया सा ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट करते हुए साइड से नीचे। होल्ड करेंगे सब, मैं काउंट करूंगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, ब्रीथ इन, कमर को सीधा करेंगे, हाथों को नीचे और लेफ्ट पैर के पंजे को अंदर की ओर, यहीं से राइट लेग को उठा के वापस लेफ्ट लेग के पास ले आएंगे। दोनों पैर में गैप, रिलैक्स, 1 से 2 लंबे करें श्वास। अब हमारी अगली सीरीज है सिटिंग आसन्स की सीरीज। उसमें हम, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सिटिंग आसन्स में
दंड आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है आपका, सभी आसनों की एक रूट है। तो सबसे पहले हम आएंगे दंड आसन में। दंड आसन में आने के लिए आप पहले अपने एक घुटने को नीचे रखेंगे, फिर दूसरे घुटने को ऐसे ही आप साइड टर्न हो जाएंगे। यहीं से वज्रासन में बैठते हुए अपने पैरों को साइड से आगे की ओर खोल लेंगे। दोनों हाथ आपके हिप्स के साइड में। अब दंडासन में ध्यान रखें, कमर और गर्दन एकदम सीधी, पैरों के पंजे अंदर की ओर खींचे हुए, अच्छे से स्ट्रेच दें अंदर की तरफ, घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करें, कोशिश करें एकदम मैट से लग जाए, घुटने नीचे की ओर दब जाए, कोई घुटनों के नीचे कोई गैप ना हो। घुटनों को अच्छे से प्रेस करें, पंजों को अंदर की ओर खींचें और कमर को ऊपर की ओर। बहुत ही बढ़िया। कुछ ही सेकंड में आपको वाइब्रेशन फील होने शुरू हो जाएंगे। लोअर बैक में हल्का हल्का सा पेन होगा। स्ट्रेच करें लोअर बैक को, अच्छे से खींचे ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया, बने रहे इस पोस्चर में। आ गए होंगे अब तक तो पसीने बहुत लोगों को, और बने रहना भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारा ध्यान अपने एल्बो सेंटर में लेना है। इस आसन के लिए कोई काउंट नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार करें। अभी पहले 1-2 दिन इसकी आदत डालो अच्छे से, फिर काउंटिंग के साथ करेंगे। खींचो कमर को ऊपर की ओर, खींच दो। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। यहीं से पैरों के पंजों को एक बार आगे की ओर खींचें, वापस पीछे की ओर खींचें, जितना हो सके उतना पीछे की ओर अच्छे से खींचें, फिर आगे की ओर कर दें, फिर पीछे की ओर खींचें। यहीं से हमें वज्रासन में आना है। तो वज्रासन में आने के लिए पहले राइट लेग को साइड से फोल्ड करेंगे। यहीं से राइट लेग पे आएंगे हल्का सा, और लेफ्ट लेग को साइड से फोल्ड करेंगे। अपने एरियो को खोलते हुए उनके बीच में बैठेंगे। आराम से बैठें, कमर को सीधा रखें, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। मैंने बताया था कि जिन लोगों को थाइस में बैठ जाता है या जिन लोगों को घुटनों में ज़्यादा पेन होता है, स्ट्रेच आता है, वो लोग योगा ब्रिक्स या फिर कुशन और नॉर्मल आप घर का पिलो भी यूज़ कर सकते हो, उसको यूज़ करें। उसको अपने हिप्स के नीचे रखें ताकि आपको थोड़ा सा एलिवेशन मिले और जो आपके नीज का जो एरिया स्ट्रेच होता है कम स्ट्रेच हो। धीरे धीरे उसको हटाएं, धीरे धीरे उसकी हाइट कम करें उस एलिवेशन की, और धीरे धीरे इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया आसन है ये। इसे आप एक वक्त ऐसा आसन खाने के बाद कर सकते हो, उस टाइम बने रहेंगे इस आसन में। मन को शांत रखें, कोई मन में विचार नहीं लाना कि भाई इस आसन से उठना है, नहीं उठना। आप ये सोचो कि इस आसन से क्या अच्छा हो रहा है, अपने आप बैठे रहो। मन भी बोलेगा बैठ जाओ भाई, अच्छा हो रहा है, फायदा हो रहा है। चलो रिलैक्स। यहीं से आप अपने घुटनों पे आ जाएंगे। आज हम सिटिंग सीरीज में एक नया आसन ऐड करने जा रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन यानी कि हाफ कैमल पोज।
ये आपकी बैकवर्ड बेंडिंग का एक पोज है जिसमें आप अपने बैक से पीछे की ओर बेंड होते हैं। तो इसके लिए आपको अपने घुटनों पे आना होगा और अपने घुटने और पंजों में एक देखेंगे तो एक सीधाई हो, मतलब ऐसा ना हो कि अपने पंजे बाहर की तरफ ऐसे जा रहे हैं या ज़्यादा अंदर की तरफ ऐसे हो, एक सीधाई हो, घुटने एक स्ट्रेट लाइन हो, बिल्कुल स्ट्रेट, घुटनों और पैरों में दोनों में इक्वल गैप, जितना गैप पीछे की ओर उतना ही आगे की ओर भी शोल्डर डिस्टेंस गैप। यहीं से अपने हाथों को पीछे की ओर अपनी कमर पे लगा लेंगे, उंगलियां पीछे की ओर, अंगूठा साइड से आगे की ओर, और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट वापस। अब आपको इसमें होल्डिंग करनी है अपनी क्षमता अनुसार। जिन लोगों की अभी होल्डिंग नहीं है वो एक बार इसमें जाकर भी वापस आ सकते हैं, कोई बात नहीं, पर जितना आप कोशिश करेंगे होल्डिंग बढ़ाने का उतनी बढ़ेगी। तो अगर आज आप 5 काउंट तक करोगे तो शायद अगले दिन आप 6-7 पे पहुंच जाए। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, वैसे आपको करना है, कोशिश करो। तो शुरू करते हैं। ब्रीदिंग करते हुए पीछे की ओर जाएंगे सभी मेरे साथ। ब्रीथ इन, बैक, मैं वापस आया हूँ काउंट करने के लिए, सभी अपने पोस्टर में बने आएंगे। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। वापस आएंगे, ब्रीथ इन करेंगे, यहीं से घुटनों के बीच में बैठ जाएंगे, पैरों के बीच में बैठ जाएंगे। 1 से 2 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास, रिलैक्स करेंगे अपने आप को। अब हम अगली सीरीज की ओर जा रहे हैं, प्रोन सीरीज की ओर, प्रोन आसन सीरीज की ओर, जिसमें हम पेट के बल लेट के आसन करेंगे। अपने हाथों को अपने शरीर की राइट साइड रखते हुए अपने पैरों को लेफ्ट साइड से निकालेंगे और सामने की ओर ले आएंगे। यहीं से पीठ के बल लेटेंगे पहले। अब लेफ्ट साइड की करवट लेते हुए धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। हमारा पहला आसन है प्रोन पोजीशन सीरीज में शलभासन। शलभासन का आपको मैंने बताया था कि जिन स्टूडेंट से अभी दोनों पैरों से नहीं हो रहा है वो ऑल्टरनेटली एक एक वन लेग से कर सकते हैं। तो आज हम तीनों चीजें करके दिखाएंगे, साथ साथ करेंगे आप मेरे। ब्रीथ इन, राइट लेग अप, काउंट करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। यहीं से लेफ्ट लेग को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इस आसन की डिटेल्स मैं आपको सभी कर दे चुका हूँ, तो इस आसन को करते समय ध्यान रखें, वही लोग करें जो इसे कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया था कि जिनको बहुत ही एक्सट्रीम लोअर बैक पेन है या जिनको कोई भी लोअर बैक की कोई प्रॉब्लम वो इसको ना करें। पर अगर आपको कमर में हल्का दर्द है
लाइट पेन है तो आप इस आसन से लाभ उठा सकते हैं। अब हम करेंगे दोनों लेग से स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ इन अप, उठाएं और उठाएं, पंजों को बाहर की ओर खींचें, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत अच्छे। हाथों को साइड में नहीं आएंगे, पैरों को साइड में खोलेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को मुंह के नीचे रखेंगे, मकर आसन में आएंगे। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास पे श्वास। अगला आसन रहेगा हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों पैरों को एक पंजों को मिलाएंगे, पीछे की ओर खोल देंगे। यहीं से अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ले आएंगे, कोहनियां शरीर से सटी हुई, और यहीं से धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले अपने आप माथे को उठाएं, फिर अपनी गर्दन को, धीरे धीरे अपने कंधे को, फिर वक्षस्थल को, और फिर एब्डोमिनल रीजन को उठाते हुए अपने नाभि स्थल पे बैलेंस करें, नेवल एरिया पे, नेवल रीजन पे बैलेंस करें। शुरू में स्टूडेंट्स अपना हाथ की हेल्प ले सकते हैं, अपने हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं, बट जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें तो अपने हाथों का सपोर्ट छोड़ दें और अपने लोअर बैक की स्ट्रेंथ से ही अपनी अपर बॉडी को उठने दें। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथ के लिए। रिलैक्स करेंगे, वापस आएंगे, दोनों पैरों को साइड में घूम दें, पैरों के पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ मुंह के नीचे, एक दोनों हथेली के ऊपर दूसरे हाथ की हथेली, और अपने गाल को हाथ पे रखें, ऊपर वाले हाथ पे रखते हुए रिलैक्स करेंगे। ये हमारी मकर आसन की अवस्था है। मकर आसन में हमारी लोअर बैक को काफी रिलैक्स मिलता है। यहीं से हम पीठ के बल आ जाएंगे, और अब हम स्पाइन लाइन पोजीशन वाले पोस्चर्स करेंगे। इसमें हमारा अर्ध आसन रहेगा, जिसके लिए मैंने बताया था कि जिन लोगों से आसन दोनों पैरों से नहीं होता है वो पहले से सिंगल लेग से करेंगे, और जो इस आसन को दोनों लेग से कर सकते हैं वो इसे दोनों लेग से करेंगे। तो अर्ध आसन के लिए पहले समस्थिति में आएंगे, अब यहीं से ब्रीथ इन करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ इन अप। अब राइट लेग को स्ट्रेट करने के लिए आप किसी भी चीज की हेल्प ले सकते हैं, चाहे तो आप अपने हाथों से पकड़ के इसको स्ट्रेट कर लें, या आप कोई चुन्नी या कोई कपड़ा यूज करें, या कोई बेल्ट यूज करें, और इस पैर को सीधा करें, पंजे को अंदर की ओर खींचें। जब आप पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे तो आपको अपनी हैमस्ट्रिंग पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा, आपके ग्लूट्स रीजन पे एक स्ट्रेच फील होगा। खींचे अपने पैर को ऊपर की ओर, यहीं पे होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। यहीं से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे आप, ब्रीथ इन करते हुए अच्छे से पोजीशन में लाएं, स्ट्रेट कर लें पूरी लेग को, होल्ड करेंगे। 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। एक से दो नॉर्मल ब्रीदिंग, पैरों को रिलैक्स छोड़ेंगे। अब हम दोनों पैरों से करेंगे अर्धहलासन को। ब्रीदिंग करते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाए, स्ट्रेट करें, पैरों के पंजे अंदर की ओर, होल्ड करेंगे, काउंट करें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहीं से पंजों को बाहर की ओर खोलते हुए रिलैक्स। ये था हमारा अर्धहलासन। अगला आसन इस सीरीज में हमारा है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए आपको पहले अर्धहलासन में वापस आना पड़ेगा। ब्रीद इन करें, पैरों को वापस उठा ले, बहुत ही बढ़िया। खींच दे पैरों को ऊपर की ओर अच्छे से, एक बार पंजे अंदर की ओर, और यहीं से घुटने मोड़ते हुए पैरों को फोल्ड कर। अब इन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़ लें, पैरों को अच्छे से दबाएं कि आपके घुटने आपकी चेस्ट की तरफ प्रेस हो जाए, आपका एब्डोमिनल रीजन बहुत अच्छे से प्रेस हो। यहीं से ब्रीथ आउट करते हुए गर्दन को घुटनों के बीच में लगा दो। रिलैक्स होंगे। वापस आने के लिए पैरों को पहले वापस अर्धहलासन में ले जाएं, फिर धीरे से नीचे की ओर ऊपर। दम करके मत लेके आना भी पैरों को नीचे एकदम जोर से, दर्द हो जाएगा, एडियो में लग जाएगी। और यहीं से शवासन में आ जाएं, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप, दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, अकेले आसमान पर खुली हुई, पैर बाहर की तरफ खुले हुए, 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास, डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यहीं से लेफ्ट साइड टर्न होगी, लेफ्ट हैंड का तकिया बना के सर के नीचे रखेंगे, घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और राइट हैंड को अपनी कमर के ऊपर ही रखे रहेंगे। इसी पोजीशन में 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास, 2 to 3 डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। राइट हैंड को अपने चेस्ट के सामने रखते हुए धीरे से अपने आप को ऊपर की ओर उठाएंगे और उठ के बैठ जाएंगे।
अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में आज मैं आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम इंट्रोड्यूस करूंगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे आप अपना जो ब्रीदिंग होता है उसको कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं। और उसके लिए आप पहले अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाने के लिए आपके थंब के पास वाली जो 2 फिंगर्स हैं उनको आप अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और अपनी हथेली से टच कर देंगे। और जो 2 फिंगर्स आपकी साइड में बचेंगी लास्ट वाली, उनको ऐसे साइड में फोल्ड करेंगे। अब इन्हें अपने नॉस्ट्रिल के पास लेकर आएंगे। ये है आपकी प्राणायाम मुद्रा। लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा। आप अपने थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे। स्लो इनहेलेशन करेंगे, डीप एंड स्लो। अपने फिंगर्स से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से स्लो ब्रीथ आउट। ऐसे ही राइट नॉस्ट्रिल से फिर ब्रीथ इन और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। और फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, फिर राइट से ब्रीथ इन और लेफ्ट से ब्रीथ आउट। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब आप अपने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं और अपने हाथ को अपने नॉस्ट्रिल्स पे रखें तो इसे ना ऐसे रखें, ना ही ऐसे रखें और ना ही ऐसे आगे की ओर ऐसे रखें। बहुत सिंपल सा तरीका है प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अपनी कोहनी को साइड से अपने शरीर से लगा करके फोल्ड करें और अपने हाथ को अपने चेस्ट के पास ले आए। अब आपका हाथ आपके शरीर से सटा हुआ है और यहीं से अपने हाथ को ऊपर की ओर उठा दें। जितना आप अपने हाथ को इस पोजीशन में रखेंगे उतना ही आपको आसानी होगी अपनी प्राणायाम प्रैक्टिस को लंबा चलाने। तो शुरू करेंगे। अब आप सब लोग मेरे साथ करेंगे। 5 राउंड्स करेंगे आज के लिए हम इसके। तो बंद करें राइट नॉस्ट्रिल को, शुरू करें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आखिरी चरण, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाथ को ज्ञान मुद्रा में लाके घुटने पे रखेंगे। अपना सारा ध्यान अपने एंगल सेंटर पे लाएंगे और फील करेंगे इस प्रैक्टिस का आपके ब्रीदिंग पे क्या इफेक्ट आया है, आपके बॉडी टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आया है, आपको अपने माइंड में क्या फील हो रहा है। लाइटनेस फील हो रही है या फिर फ्लक्चुएशन हो रही है या हैवी हो गया। रिलैक्स करेंगे। Deep and long inhalation, deep and long exhalation. लंबा गहरा श्वास।
धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और अब अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे, जो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है जिसमें हम षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे और दूसरा जिसमें हम बिना मुद्रा के इस प्राणायाम को करेंगे। तो अभी के लिए आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हैं वो करें। मैं आपको षण्मुखी मुद्रा बता देता हूँ। षण्मुखी मुद्रा में आप अपने हाथों से अपने शरीर के षण यानी कि 6 द्वारों को बंद करते हैं और वो द्वार होते हैं दो आपके कान के द्वार, दो आपकी आंखों के, दो आपके नॉस्ट्रिल और आपके लिप्स। तो इनको बंद करने के लिए अंगूठे से कान के ऊपर थोड़ा हल्का टच करें ऊपर की ओर, जो आपके ईयर्स के साइड में जो सॉफ्ट पैलेट होता है इसको टच करेंगे तो आपके ईयर्स क्लोज हो जाएंगे। ऐसे ही अपने थंब के साइड वाले फिंगर को अपने आईब्रोज पे रखेंगे, आई पे नहीं रखेंगे, आई लेंस पे नहीं रखना, ध्यान रखेंगे आई लेंस पे नहीं रखना फिंगर्स को। अगर आप आई लेंस पे रखोगे तो उनमें स्क्रैच आ सकता है, आप दबाव आ सकता है ज़्यादा प्रेशर से रखोगे। बहुत ही लाइटली आईब्रो के ऊपर रखना है। ऐसे ही मिडिल फिंगर को अपने नॉस्ट्रिल पे रखना है और लास्ट की दो फिंगर्स को अपने होठों के ऊपर की ओर और नीचे की ओर रखना है। यहीं से आप धीरे से नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करें और ब्रीथ आउट करते हुए एक हमिंग भी भंवरे की तरह गुंजन करें। ये करने के लिए आप मन ही मन ओमकार के चैंट भी कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को करते हुए ध्यान रखें कि आपके दांत आपस में ना जुड़े हों प्रैक्टिस को करते समय, क्योंकि जो भ्रामरी प्राणायाम के वाइब्रेशंस होते हैं उनसे आपके दांतों के रूट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए अपने दोनों दांतों के बीच में गैप रखें, उन्हें आपस में टच ना करें और उस क्योंकि आप अपने दांतों को टच करेंगे तो उन वाइब्रेशन से आपको हेडेक भी हो सकता है। तो अपने दांतों के बीच में गैप रखें, मुंह को रिलैक्स रखें, होठों को बंद रखें और सब नियम मेरे साथ करेंगे। नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए breathe in, breathe out. ऐसे ही 3 बार और कर जाएंगे। ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. रिलैक्स करेंगे, सारा ध्यान अपने आईब्रो सेंटर पे और इस प्रैक्टिस के बाद आपके हेड रीजन पे क्या इफेक्ट आया है, क्या आपको फील हो रहा है, लाइटनेस फील हो रही है, वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, उसे फील करेंगे। अपने एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना है, समझना है उसे। अपने आप को समय देना है। एकदम रिलैक्स। अब यहीं से
आंखें बंद ही रख के अपने मैट पर शवासन में लेट जाएंगे। अपने आप को व्यवस्थित करें, शवासन में आए, लेट जाए अपने मैट पे। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पैर के पंजे बाहर की ओर खुले हुए, पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें कि पंजे जमीन पे टिक जाए। हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, दोनों हाथों की हथेली आसमान की ओर, हाथों की उंगलियां ढीली, एकदम रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें अपने। शवासन एक रिलैक्सेटिव पोस्चर है, रिलैक्सेशन के लिए। इस आसन में आने के बाद आपका शरीर रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है। जो आपकी ब्रीदिंग हाई हो रखी होती है, आप अपनी ब्रीदिंग को और अच्छे से लंबा और गहरा कर सकते हैं शवासन में। हठ योग प्रदीपिका में लिखा गया है कि शवासन के बारे में कहा है, उत्तानम श्वद धूमो शयनम तच्छवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। यानी कि जब आप अपने शरीर को एक शव की भांति जमीन पर लेटा देते हैं और अपने शरीर को एकदम स्थिर कर देते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते, तब आपके शरीर से उसका सारा स्ट्रेस, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। जो आपको मेंटल फटीग होता है वो भी शवासन से दूर हटता है। आपके मन में चल रहे विचार शांत होते हैं। सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास, अपनी ब्रीदिंग को और डीप करें और स्लो करें। यहीं से लेफ्ट साइड की करवट लेंगे, धीरे से लेफ्ट हैंड का तकिया बनाते हुए राइट, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाते हुए सर के नीचे रखें और राइट हैंड को अपने कमर पे और घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड करके रखें। इसी पोजीशन में 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। अपने राइट हैंड को अपने चेस्ट के सामने रखते हुए राइट हैंड के सपोर्ट से उठकर बैठ जाए, आंखें बंद ही रखेंगे।
सुखासन में आ जाए। यहीं से दोनों हाथ दोनों घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में अपने आप को सच करेंगे। शांति पाठ के लिए तैयार होंगे। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। एक बार होगा, तत्पश्चात शांति पाठ 3 बार शांति। जिन लोगों को शांति मंत्र आता है वो मेरे साथ दोहराएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और जिन्हें नहीं आता है वो अपने आइब्रो सेंटर पे ध्यान रखते हुए शांति मंत्र को सुने। ओंकार के लिए श्वास लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। कुछ प्रार्थना के भाव को समझेंगे। दोनों हाथों को वक्षस्थल चेस्ट पेज के सामने मिलाएं, नमस्कार मुद्रा में। अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। उन्हें धन्यवाद करेंगे आज के इस सुगम अभ्यास के लिए कि उन्होंने इस अभ्यास में हमारा साथ दिया, हमें शक्ति दी और हम इस अभ्यास को पूरा कर पाए। और मैं इस अभ्यास को आप सभी को करा पाया। अपने माता पिता, गुरुजनों, इष्ट देव के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, आपस में रब करेंगे। हाथों की कप शेप बनाकर अपनी आंखों में रखें। आंखों की पलकों को 2 से 3 बार झपकाएं। चेहरे पे हल्की हल्की मसाज करते हुए और एक मन से मुस्कान के साथ अपनी आंखों को धीरे से खोलें। हरिओम। हरिओम सभी को। आप सभी का धन्यवाद कि आप आज की इस प्रैक्टिस में मेरे साथ जुड़े और ऐसे ही अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाऊं और उम्मीद करता हूँ कि आप सीख पा रहे हैं मुझसे। और किसी को भी मेरे किसी भी चीज़ में कोई डाउट या किसी भी चीज़ से कोई इशू या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें या मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ पे जो भी सिखा रहा हूँ आपके लिए ही सिखा रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से सीखें और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछने में हिचकिचाएं नहीं। मुझे मैसेज करें या कमेंट करें। धन्यवाद आज के सेशन के लिए। थैंक यू।